चलिए हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखिए मैं एक ये बॉइलिंग पॉइंट के डायग्राम बनाऊंगा। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर है, बॉइलिंग पॉइंट -200 बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में, यहाँ पर है -100, यहाँ पर आपका है ये 0 और यहाँ पर आपका है 100। H2O, H2S, फिर यहाँ पर आपका ये H2S, H2SE, H2TE। HF, HCl, HBr और HI। तो देखिए यूजुअली ये सारे के सारे जो भी हमने बनाए हैं सब कोवेलेंट कंपाउंड हैं, कोई भी आयनिक नहीं है। आयनिक तो वे होते हैं NaCl, MgCl2, Na2SO4, ये सब के सब कोवेलेंट कंपाउंड हैं। कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से फोर्स होते हैं? वन डर वाल फोर्स होते हैं, और वन डर वाल फोर्स आपके स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाता है। ग्रेटर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल मोर द वन डर वाल फोर्सेस। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वन डर वाल फोर्स बढ़ेंगे, वन डर वाल फोर्स बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल के जो कंपाउंड हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए वन डर वाल फोर्स तो बता चुके हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में जो फोर्स होते हैं उन्हें वन डर वाल फोर्स बोलते हैं। अभी के लिए इतना। गैस में भी होंगे, लिक्विड में भी होंगे, सॉलिड में भी होंगे, है ना। तो इसका मतलब अगर हम देखें कि अगर मॉलिक्यूलर वेट घट रहा हो तो वन डर वाल फोर्स आपके वीकर हो जाएंगे, और वन डर वाल फोर्स वीकर होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखें NH3 वाली फैमिली में देखें तो SbH3 का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ही आगे बढ़ते हुए प्लॉट किए हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। उसके बाद ASH3, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो गया। उसके बाद PH3, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया। लेकिन NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कम है लेकिन फिर उसके बावजूद इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया, है ना। आगे देखिए यहाँ पर H2TE, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर H2SE, इसका मॉलिक्यूलर वेट इससे कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। उसके बाद H2S, मॉलिक्यूलर वेट कम है तो बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया। लेकिन H2O
अचानक से बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से देखो HI मोलिकुलर वेट ज़्यादा है तो वन डबल फोर स्ट्रॉन्गर होंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। HBr मोलिकुलर वेट कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। HCl मोलिकुलर वेट कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। लेकिन HF बॉइलिंग पॉइंट अचानक से ज़्यादा है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो भी आपकी नाइट्रोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली, इन तीनों फैमिली में जो सबसे पहला मेंबर है दैट मीन्स NH3, HF और H2O, इनके मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो इनके बॉइलिंग पॉइंट को एक्सेप्शनली बढ़ा दे रहा है। यही तो देखने को मिल रहा है ना। अदरवाइज यहाँ पर ये क्या होना चाहिए था, अदरवाइज आपका जो NH3 है वो आपको कहीं पे यहाँ पे होना चाहिए था कम, जो आपका HF है वो भी कहाँ पे, यहाँ पर नीचे कम होना चाहिए था, जो H2O वो भी कहीं पे यहाँ पर होना चाहिए था, ये होने चाहिए थे। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें तो H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये लगभग आपको यहाँ पर -100 के आसपास होना चाहिए था। ये हम इसे बनाते आगे, इसी लाइन को हम और आगे बढ़ाते तो ये लगभग यहाँ पे प्लॉट होता तो -100 के आसपास में कहीं पे होता, लेकिन है कितना 100, मतलब होना चाहिए था उसे -100 एक्चुअली में, लेकिन है वो प्लस के 100, मतलब अपने जो एक्चुअल है उससे 200 डिग्री के अकॉर्डिंग ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो भी मॉलिक्यूल हैं NH3, HF और H2O, इनके मॉलिक्यूल में एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड काम करता है जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली बढ़ जाते हैं और उस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी के लिए सारी कहानी आज हमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये ग्राफ बनाइए, ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कहाँ पे हो गया? नो सर। ऐसा करके क्यों लग रही है कॉपी को, हैं?
इन सारे कंपाउंड्स में कॉमन क्या है? H, हाइड्रोजन है। ये सारे के सारे हाइड्राइड्स हैं, है ना। तो चलिए इसमें अब लिखिए, क्वेश्चन करके लिखें कि जो ये H2O हैं और जो HF हैं और जो NH3 हैं, इन तीनों में कुछ खास है ना। ये जो तीन हैं, ब्लैक वाली लाइन, रेड वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन, इन तीनों में ये जो तीनों हैं ये अपनी बाकी ट्रेंड से अलग दिखा रहे ना, बाकी तो उसी ट्रेंड पर हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि H2O, HF और NH3 इनके जो मोलिकुलर वेट हैं वो कम है सबसे, लेकिन उसके बावजूद इनके बॉइलिंग पॉइंट सबसे अपने एक तरह फैमिली में देखें तो सबसे ज़्यादा हैं, क्यों, है ना। तो लिखिए क्वेश्चन, ऑल्दो द मोलिकुलर वेट ऑफ NH3, H2O and HF, although the molecular weight of NH3, H2O and HF are smaller as compared to their other family members, hydride, still their boiling point are exceptionally higher. Still their boiling points are exceptionally higher. Explain, full stop. एक्सप्लेन, फुल स्टॉप। आंसर में लिखिए। यहाँ पे वो कहता है कि इन कंपाउंड्स में H2O में, NH3 में और HF में, इनके मॉलिक्यूल में आपस में, H2O के 2 मॉलिक्यूल में, NH3 के 2 मॉलिक्यूल में, HF के 2 मॉलिक्यूल में, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में एक अलग टाइप का बॉन्ड यहाँ पर काम करने लगता है, जैसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करती है, जिनकी वजह से 2 मॉलिक्यूल को जब हम अलग करते हैं तो बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। भाई बॉइलिंग में हम क्या करते हैं? बॉइलिंग में कोई सब्सटेंस लिक्विड में होता है, लिक्विड से हम बनाते हैं गैस बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल को हम लिक्विड में से बाहर निकालते हैं ना, अलग अलग हो जाते हैं गैस फेज में। तो जब आप एक H2O के मॉलिक्यूल को लिक्विड में से निकालते हो तो वो H2O का मॉलिक्यूल बाकी मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको तोड़ने पड़ते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, उसी की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो लिखिए, ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग works in all of these compounds, which exceptionally increases their boiling point, which exceptionally increases their boiling point। चलिए, तो हम जानेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कि क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए, HF में हम एग्जाम्पल लेंगे H और F का। H है और F है, HF है ना। तो HF का जो मॉलिक्यूल है उसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई है ना, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है ना। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। ये कहीं पे मैंने लिखा है ना अभी रिसेंट में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ट्रेंड। हाँ, तो फ्लोरीन सबसे आगे है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस पर एक स्ट्रॉन्ग डेल्टा माइनस बन जाता है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डेल्टा प्लस बन जाता है। तो इस तरीके से आपका एक ये मॉलिक्यूल बन गया, एक ये HF का मॉलिक्यूल बन गया, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। इसी के बराबर में एक मॉलिक्यूल मान लो और बैठा है आपका H और F का, यहाँ पर भी ये डेल्टा माइनस है और यहाँ पर क्या है, ये डेल्टा प्लस है। इस मॉलिक्यूल में भी क्या बन गया, एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल बन गया।
अब यहाँ पर इस जगह पे बीच में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस, तो दो HF के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग STRO, सही तो है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब यहाँ पर ये डाइपोल डाइपोल तो हमने और भी बहुत जगह पे देखा है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन एटम काफ़ी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है और छोटा है, छोटा होने की वजह से एटम के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, जिससे जो डाइपोल डाइपोल का अट्रैक्शन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनता है ना। खबर कब बनती है कि देखिए ये 10 साल के बच्चे ने जो है फलाना एग्जाम निकाल दिया, तब बनती है ना, छोटा है और तेज भी है, दिमाग भी तेज है, तब बनती है खबर। कोई बड़ा है, कोई 40 साल का निकाल, देखिए इस 40 साल के आदमी ने एग्जाम निकाल दो, खबर थोड़ी ना बनेगी। तो ये छोटा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और छोटा है, तो उसकी वजह से जो डाइपोल है डेल्टा प्लस जो बनता है वो उसकी पे सरफेस चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो हाइड्रोजन हमने कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला चूज़ किया और उस पर साइज उसका छोटा है, तो काफ़ी ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पर फ्लोरीन भी साइज में छोटा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, तो उस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी काफ़ी हाई। तो उसकी वजह से ये जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, इतना स्ट्रॉन्ग बनता है कि इन मॉलिक्यूल्स में काफ़ी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वगैरह में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो इसलिए हम इस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को अलग से हमने नाम दे दिया और हम इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यही जो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, इसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इसको बोला जाता है, ठीक है। तो HF के में हम यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, H और F, ये जो सिंगल लाइन से ऐसा बना है, ये तो क्या है आपका, ये है कोवेलेंट बॉन्ड है। फिर यहाँ पर आपका H और F, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है। इनके बीच में हम दिखाने के लिए ऐसे डॉटेड ये यूज करते हैं, ठीक है। ये जो है ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये जो है ये क्या है आपका, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। समझ में आया कुछ? तो आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए और फिर ये लिखिएगा। किससे, कोवेलेंट से? नहीं, इन ए हाइड्रोजन कंपाउंड, इसमें लिखिए इन ए हाइड्रोजन कंपाउंड, नहीं ये बाद में लिखना, इन ए हाइड्रोजन कंपाउंड, in a hydrogen compound when hydrogen is bonded to, when hydrogen is bonded to highly electronegative atom, highly electronegative atom fluorine F, O oxygen and nitrogen by a covalent bond, by a फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन by a covalent bond, तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन से जुड़ा है या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा है, तो इतना स्ट्रॉन्ग डाइपोल इनमें बनता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी बन जाती है, उसकी वजह से दो मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो लिखिए हैं कितने शब्द लिखे तुमने? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बाय ए कोवेलेंट बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टेड, the electron pair is attracted toward more electronegative atom,
toward more electronegative atom so strongly that a strong dipole results. That a strong dipole results. That a strong dipole results. वो कहता है कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डाइपोल बन जाता है. अब बहुत स्ट्रॉन्ग डाइपोल आप यहाँ लेके बैठे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग डाइपोल आप यहाँ पे लेके बैठे हो, तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग डाइपोल अट्रैक्शन बन जाएगा, है ना. फुल स्टॉप. Which causes a strong dipole attraction? Which causes a strong dipole attraction? Which causes a strong dipole attraction? Comma. This dipole attraction is known as hydrogen bond. This dipole attraction is known as hydrogen bond. This dipole attraction is known as hydrogen bond. ठीक है, अब ये बनाइए. चलिए, चलिए लिखिए. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप. पहला है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फर्स्ट है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना. जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जैसे एक HF का मॉलिक्यूल, एक HF का मॉलिक्यूल, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो इसे बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक, तो लिखिए. व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग is formed, when hydrogen bonding is formed between the molecule it is known as intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. जैसे यहाँ पर देखिए HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो HF में कुछ ऐसा होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
एच एफ एच एफ एच एफ एच एच देखिए इस तरीके से जिग जैग फॉर्म रहता है इसकी जो फॉर्म है वो ऐसे जिग जैग फॉर्म में HF होता है। ये जो है ये तो कोवलेंट बॉन्ड है। अब इनके बीच में क्या बनती है, ये ठीक है, ऐसे होती है HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, नेक्स्ट देखिए NH3 में H N H H फिर आपका H N H H H N H H N H H देखिए H2O H O H H O H H O H H O H H O H H O H H O H देखिए अगर आपसे पूछा जाए पर HF मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, एक HF मॉलिक्यूल के हिस्से में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहे हैं, बताइए। एक HF मॉलिक्यूल के हिस्से में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आए हैं? एक हाइड्रोजन HF के इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक लाइन है, मान लो इनफाइनाइट लाइन है, लोग बैठे हुए हैं इसमें, दो लोगों के बीच में एक सेब रखा है। एक आदमी के हिस्से में कितना सेब आए? दोनों आए, दोनों लपक लेगा या क्या आएगा बता? भूख के हिसाब से नहीं, एक इनफाइनाइट लाइन है, लोग बैठे हुए हैं, लोगों के बीच में रखा है एक सेब, तो एक आदमी के हिस्से में कितना सेब आएगा? एक सेब या दोनों सेब?
या तो आधा आधा मान लो या अपने आगे वाले को ले लो, हर आदमी अपने आगे वाला रखा हुआ सेब ले ले, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पर 1000 HF के मॉलिक्यूल हैं तो 1000 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये है, ये पार्ट है पूरा का पूरा, है ना। आप इसको इंक्लूड करेंगे, ये पार्ट है ना। इस पार्ट को अगर आप देखेंगे, ये पार्ट है जो एक HF के हिस्से में आएगा। हाँ, ओहो गलत बन गया एक HF के हिस्से में इतना पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा एक HF के हिस्से में। इसी को आप ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसा लगाते चल जाओ, पूरा ये बन जाएगा, नहीं बनेगा। ऐसा रखा, फिर इसी को उठा के ऐसा रख दोगे तो फिर बन जाएगा ऐसे ऐसे। तो ये जो ब्लॉक है इसके अंदर एक HF है और एक ही इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरीके से अमोनिया, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन पर अमोनिया मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, 1। आप अगर यहाँ पर देखो तो ये जितना मैंने बॉक्स में एनक्लोज किया है यही तो रिपीटिंग सिस्टम है। ये उठा के ये बना दो, फिर उठा के ये, उठा के ये। तो इस बॉक्स के अंदर एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे बताइए पर वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं? देखिए यहाँ पर रिपीटिंग सिस्टम क्या बनेगा, रिपीटिंग सिस्टम आपका यहाँ पर ये बनेगा, ये बनेगा ना, ये बनेगा आपका। आप इसी को बार बार उठा कर रखते रहोगे तो पूरा सिस्टम बन जाएगा। तो इसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस क्वेश्चन को वो 2 तरीके से पूछता है। जैसे HF में पूछेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर HF मॉलिक्यूल फॉर्म्ड कैन बी, तो आंसर आएगा 1। और वो पूछे कि 1 HF मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को लैंग्वेज के हिसाब से वो बोल देगा, तो आपको उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ H बॉन्ड पर HF मॉलिक्यूल, पर HF मॉलिक्यूल कितने आएंगे, 1। और 1 HF मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 2 H बॉन्ड। 2 इसके जवाब हैं। इस तरीके से लैंग्वेज के हिसाब से कि पूछा क्या कर, है ना। उसी तरीके से यहाँ लिख लेना। और यहाँ पर नंबर ऑफ H बॉन्ड पर H2O मॉलिक्यूल कितने आएंगे, 2। और 1 H2O मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 4 H बॉन्ड। अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल को फोकस में रखें, सेंटर, पूरी दुनिया का सेंटर वही वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। ये है तो ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। लेकिन अगर आप पर H2O देखोगे तो 2 आएंगे। तो इस क्वेश्चन को वो 2 तरीके से पूछता है, तो इसलिए मैंने ये 2 तरीके से, बीच वाला लिख लेना है। लिखिए अब ये
लिखो ना, जैसे HF का लिखा ऐसे ही लिखो। हो गया।
नेक्स्ट देखिए पी नाइट्रोफिनोल। पी नाइट्रोफिनोल देखिए ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, इस पर जब एक OH लग जाता है तो ये होता है फिनोल, और ये पोजीशन ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, और इस पोजीशन पर जब लग जाता है NO2 तो इसे बोलते हैं O नाइट्रोफिनोल, सॉरी P नाइट्रोफिनोल, P नाइट्रोफिनोल। तो यहाँ पर आपका O तो यहाँ पर देखिए जो आपका पी नाइट्रोफिनोल होता है उनके मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या होती है, ऐसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, चलिए सेकंड टाइप की है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल के अंदर ही ऐसी कंडीशन बन जाती है कि उसमें मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही, देन इट इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा आ मतलब अपने ही अंदर, है ना। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग takes place within the molecule, it is known as intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर OH है, O और H, और यहाँ पर आपका N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये O। देखिए यहाँ पर OH था और इसकी इस वाली पोजीशन पर NO2 लगा, यहाँ पर OH सेम वही फिनोल है। ये सर्किल बनाओ या ये बनाओ एक ही बात है, ये सर्किल ही बना दूँ मैं, है ना, कभी तुमका ये अलग है। इस टाइप से ये बनाओ, चाहे बॉन्ड्स में बनाओ। तो ये अभी ये क्या है, फिनोल है, और इस पोजीशन पे NO2 लगने से ये हो जाता है O नाइट्रोफिनोल। O नाइट्रोफिनोल, ठीक है। उसी तरीके से आगे देखिए C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पर आपका OH, इसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड, CY सैलिसैल्डिहाइड। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम है कैथेकोल, CATECHOL, कैथेकोल या O हाइड्रोक्सी फिनोल। ऑर्गेनिक है, हाँ ऑर्गेनिक है ये। ये है आपका O क्लोरोफिनोल। अगर आप इनमें ध्यान से देखें, ठीक है, O क्लोरो की जगह अभी मैं ज़्यादा वो नहीं करता, फ्लोरो बना देता हूँ।
ओ फ्लोरोफिनोल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर ही ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पर आपका क्या हो गया आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर भी मॉलिक्यूल के अंदर ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर भी मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर भी मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर भी मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर इस तरीके की कंडीशन है कि वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो मॉलिक्यूल के अंदर ही बन जाता है। यहाँ पर देखिए, ये NO2 यहाँ पर लगा हुआ था तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अगर ये यहाँ ना लग के होगा, यहाँ लगता, फिर दो मॉलिक्यूल के बीच में जैसे यहाँ बना ऐसे बनता। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी टाइप की है, इंट्रा, मतलब अपने ही अंदर। ठीक है, समझ गए? लिखो इसे।